हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सारा मैप वर्क जो है वो कवर करेंगे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक का। तो जो भी आपका रिवाइज सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारा मैप वर्क जो है इसमें वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहला जो मैप वर्क है वो है स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अगर हम पूरे इंडिया में अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देखें तो जो हमारा एनसीटी दिल्ली, जो नेशनल कैपिटल रीजन दैट इज दिल्ली, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है हमारा वो आता है 97.5%। तो ये आता है अमंग 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में। तो हम अगर बात करें स्टेट विद लोएस्ट एंड हाईएस्ट अर्बनाइजेशन की, तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है जिस स्टेट में वो हमारे पास आता है गोवा, एंड लोएस्ट जो है वो हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश। तो ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के नीचे डायरेक्ट जो बिल्कुल नीचे जो इसके आता है स्टेट वो हमारा है हिमाचल प्रदेश, जहां पर 10.0% है यहाँ की लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। और वैसे ही गोवा जो है हमारे महाराष्ट्र के नीचे आता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका से जो है इसका बॉर्डर जो है वो टच होता है। और गोवा में हमारे पास है 62.2% जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है वन स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ एचडीआई एंड लोएस्ट लेवल ऑफ एचडीआई। तो एचडीआई क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 to 1। तो ये ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। तो जो सबसे ज्यादा एचडीआई है, तो एचडीआई के कुछ मेजर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एचडीआई हाईएस्ट हमारी है केरला में, और उसके बाद बिहार जो है वो है लोएस्ट। तो ये यूपी के साथ जो हमारा ये स्टेट जो बॉर्डर शेयर करता है वो है बिहार, जहाँ की लोएस्ट है 0.367। और उसके बाद जो केरला है हमारा जिसमें हाईएस्ट एचडीआई है वो है 0.784। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड वन विद द लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, तो वो हमारी आती है बिहार में, जहां पर है हमारे पास 1102% जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर्स में रहते हैं। और सबसे लोएस्ट जो है वो हमारी आती है अरुणाचल प्रदेश में, जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शेयर करता है वो है हमारा दिल्ली, और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनी सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। तो 10 मिलियन प्लस जितने भी हमारे सिटीज के पॉपुलेशन है उसको हम इस मैप पे शो करेंगे, और उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 5 मेंशन की गई हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ग्रेटर मुंबई, जो आता है बिल्कुल महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में। उसके बाद हमारे पास आता है दिल्ली, एंड देन हमारे पास वेस्ट बंगाल में आता है कोलकाता, और उसके बाद हमारे पास तमिलनाडु में है चेन्नई, एंड कर्नाटका में हमारे पास है बेंगलुरु। सो नेक्स्ट जो हम मैप्स की बात करने वाले हैं वो है लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स। तो इसमें हम राइस और अपने सारे वीट या हम कॉटन अगर देखें तो ये सारे जो हैं मैप पर डिस्कस करेंगे कि टॉप 5 जो है हमारे कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं फॉलोइंग क्रॉप्स के। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है राइस। तो राइस के कौन से टॉप 5 हमारे पास लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं? तो नंबर 1 पर हमारे पास आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश, एंड थर्ड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। तो अगर आपके पास कोई ओल्ड मैप आए तो उसमें आपको ये जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी रिसेंटली ये जो है तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, एंड फोर्थ पर है हमारे पास पंजाब, एंड फिफ्थ पर है हमारे पास तमिलनाडु। सो नेक्स्ट क्रॉप हमारे पास है वीट, और वीट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद इसी के साथ बाउंड्री टच करते हुए जो आता है हमारा मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर है पंजाब,
एंड 4th नंबर पर इसी के साथ जो इसका नेबरिंग स्टेट है वो है हरियाणा, एंड इन्हीं के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है 5th नंबर पर है हमारा राजस्थान। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो सारा कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टेट्स का वो आता है नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि जो कंजप्शन है वीट का, स्पेशली अगर हम राइस की बात करें तो राइस का जो है वो ईस्टर्न स्टेट्स और साउथ में जो है वो ज्यादा कंजप्शन होता है, इसलिए जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हमें ज्यादातर साउथ में देखने को मिलते हैं या ईस्टर्न रीजन में। लेकिन वीट जो है, वीट सबसे ज्यादा कंजप्शन जो है नॉर्थ इंडिया में होता है, इसीलिए मेजर जो हमारे 5 लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हमें नॉर्थ में देखने को मिले। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्रॉप है वो है कॉटन, और कॉटन जो है वो बेसिकली ब्लैक सॉइल में जो है वो इजीली ग्रो की जा सकती है। तो फर्स्ट जो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है गुजरात, सेकंड नंबर पर इसी के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए आता है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर आता है तेलंगाना, एंड 4th नंबर पर है कर्नाटका, एंड 5th पर है आंध्र प्रदेश। तो ये जो सारा मेजर हमारा एरिया है प्लेट्यू रीजन, ये जो है वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूटेड एरिया है, और यहाँ पर ही लीडिंग प्रोड्यूसर जो 5 स्टेट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जूट। तो जूट में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है वेस्ट बंगाल, उसी के बाद हमारे पास इसी के नॉर्थ में जो है वो है बिहार, उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 3rd नंबर पर असम, उसके बाद है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और लास्ट में हमारे पास 5th नंबर पर है ओडिशा। तो जूट की कंसंट्रेशन आपको जो देखने को मिलेगी वो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी कोस्टल रीजन है वहां पर आपको जूट जो है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है और इनको डायरेक्टली जो है वो वाटर अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर, जिस वजह से जूट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है इन 5 स्टेट्स में। उसके बाद हमारे पास आता है शुगर केन। तो शुगर केन में लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो है उत्तर प्रदेश, और 2nd नंबर पे है महाराष्ट्र, 3rd नंबर पर हमारे पास आता है तमिलनाडु, एंड 4th पर है कर्नाटका, एंड 5th पर है आंध्र प्रदेश। तो ये जो हमारे साउथ में है वे 4 हमारे पास स्टेट्स हैं, और उसके बाद नॉर्थ में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन का, एंड 4 जो हमारे स्टेट्स हैं वो आपस में जो है वो बाउंड्री भी शेयर करते हैं और लीडिंग प्रोड्यूसर हैं शुगर केन के। 6th नंबर पर हमारे पास है टी, और टी एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसको ग्रो किया जाता है थोड़े से हिली एरियाज में, और 1st नंबर पर हमारे पास आता है असम, 2nd नंबर पर है हमारे पास वेस्ट बंगाल, एंड 3rd नंबर पर है तमिलनाडु, एंड इसी के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ 4th नंबर पर आता है केरला, एंड इन दोनों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हुए 5th नंबर पर आता है कर्नाटका। तो 3 जो हमारे मेजर स्टेट्स हैं वो आते हैं हमारे साउथ में, और उसी के साथ ये जो हमारा रीजन है टी को प्लांटेशन करने के लिए तो वो है असम, जो कि एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, और वैसे ही हमारे पास है वेस्ट बंगाल जो 2nd लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का। 7th नंबर पर हमारे पास आती है कॉफी, और कॉफी भी जो है वो कोको बीन से बनती है, जो कि एक और हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप है। तो इसमें 1st नंबर पर जो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर आता है हमारे पास वो है कर्नाटका, 2nd नंबर पर है केरला, 3rd नंबर पर है हमारे पास तमिलनाडु, एंड 4th नंबर पर है आंध्र प्रदेश, और इन्हीं के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ 5th नंबर पर हमारे पास आता है ओडिशा। तो जितना भी हमारा मेजोरिटी ऑफ साउथ इंडिया है ये हमारे कॉफी प्लांटेशंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का। उसके बाद अगर हम अपने मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में सबसे नंबर 1 पे हमारे पास आता है आयरन और माइंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बार पेपर में जो है वो एक ना एक आयरन और माइन जो है वो पूछी जाती है। तो फर्स्ट हमारे पास आती है मयूरभंज, दैट इज इन उड़ीसा, और ये जो है बिल्कुल नदन पॉइंट पर है हमारे, जहां पर उड़ीसा की ऑलमोस्ट एंडिंग होती है, यहाँ पर हमारे पास है मयूरभंज। और उसके बाद बेलाडीला जो है वो आता है हमारा छत्तीसगढ़ में, जो कि है छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में। एंड 3rd नंबर पर हमारे पास है रत्नागिरी, और रत्नागिरी हमारा आता है महाराष्ट्र में, जो ऑलमोस्ट एक कोस्टल एरिया पर है। उसके बाद हमारे पास आता है बेलरी, दैट इज इन कर्नाटका, और कर्नाटका में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के ऑलमोस्ट जो बॉर्डर पर है हमें बेलरी देखने को मिलता है। बाद है हमारे पास मैग्नीज की माइन, और मैग्नीज में जो है वो सबसे पहले आता है बालाघाट, दैट इज इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट हमारे सदर्न पार्ट में जो है, सदर्न ईस्टर्न पार्ट में जो है वो बालाघाट हमें देखने को मिलता है, और शिमोगा जो है वो हमें कर्नाटका में देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट मिड कर्नाटका में हमारे वेस्टर्न कोस्ट के पास जो है वो मिलता है।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर माइंस। तो कॉपर माइंस में सबसे पहले हमारे पास आता है हजारीबाग, दैट इज इन झारखंड। उसी के साथ झारखंड में हमारे पास एक और माइन जो है वो कॉपर की देखने को मिलती है, दैट इज सिंहभूम। एंड खेतरी जो है वो हमारे पास आती है खेतरी इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो है ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे जो है वो खेतरी देखने को मिलता है, और जो हमारे पास हजारीबाग एंड सिंहभूम है वो हमारे पास आ जाते हैं झारखंड में। बाद हमारे पास आते हैं बॉक्साइट माइन। जो फर्स्ट हमारे पास बॉक्साइट माइन है वो है काटनी, दैट इज इन मध्य प्रदेश, और ये हमारे पास आती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर नदन पार्ट में हमारे पास आता है बिलासपुर। एंड हमारे पास अगर हम देखें कोरापुट, ये हमारे पास आता है ओडिशा में, दैट इज इन सदर्न पार्ट ऑफ ओडिशा। हमारे पास है कोल माइंस, और कोल माइन जो है वो इस ट्रायंगुलर पार्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। और फर्स्ट हमारे पास है झारिया, दैट इज इन झारखंड। उसके बाद बोकारो जो है वो इसी के साथ शेयर करती है अपनी बाउंड्री, और बोकारो भी है झारखंड में। और उसके बाद हमारे पास वेस्ट बंगाल में आता है रानीगंज, एंड नेवली जो हमारे पास है वो है तमिलनाडु में। हमारे पास आती हैं ऑयल रिफाइनरीज। तो ऑयल रिफाइनरीज में हमारे पास यूपी में आता है मथुरा, जो कि आता है बिल्कुल हरियाणा एंड यूपी के बॉर्डर पे। उसके बाद आता है जामनगर, दैट इज इन गुजरात। एंड उसके बाद आता है बरौनी इन बिहार। तो ये जो सारे हमारे पास रिफाइनरीज हैं या हमारे ऐसे लीडिंग स्टेट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी क्रॉप के, तो ये जब आप मैप्स को एक या दो बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत इजीली ये सब जो है वो याद हो जाएगा, और आप इस बेसिक पे इसको याद कर सकते हो कि कौन से क्रॉप को किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए और वो किस क्लाइमेट में हो सकता है, और वो इंडिया के कौन से रीजन्स में क्लाइमेट जो है वो हमें देखने को मिलता है। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्रॉप जो है वो इस रीजन में हो सकती है ग्रो। तो आपको ये आइडिया अगर होगा तो आप जो है वो एग्जाम्स में इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ये बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।